यह दर्शनीय स्थल 1500 साल पुरानी मानव सभ्यता की गहरी और प्रेरणादायक कहानी से जुड़ा है, उस काल की जब मानव ने आग की ताकत का उपयोग कर रसायनों का निर्माण किया। यह एक ऐसा समय था जब निरंतरता की खोज ने मानवता को नई दिशा दी। पोटाश, जिसे मानव ने सदियों से अपने जीवन में शामिल किया है, कपड़ों के रंगने और कांच के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक ऐसी सामग्री है जिसने समय के साथ हमारी संस्कृति और उद्योग को संवारने में योगदान दिया है। 1788 में पोटाश की बढ़ती मांग ने हजारों कारखानों की स्थापना को प्रेरित किया, जिससे इसके उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यह आर्थिक विकास की एक नई कहानी की शुरुआत थी, जिसमें मानव संसाधनों की अनंत संभावनाओं का उद्घाटन हुआ। पोटाश के उत्पादन का एक नया तरीका ईजाद किया गया, जो अत्यंत प्रभावी था। इस प्रक्रिया में सूर्य की गर्मी की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसके बजाय इसे भट्ठी में गर्म किया गया, जिससे उत्पादन की गति और गुणवत्ता में सुधार हुआ। 1807 में हुम्फ्री डेवी ने पोटाश पर अपने प्रयोगों से पोटेशियम नामक नए तत्व की खोज की, जो आज के समय में भी औद्योगिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक चौराहा साबित हुई, जिसने नई संभावनाओं का द्वार खोला। वर्तमान में पोटाश का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे बैटरी, उर्वरक, कांच और बारूद बनाने में। यह न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हालांकि पोटाश का उत्पादन करने की पारंपरिक विधियों में पेड़ों की कटाई शामिल थी, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता था। इसी समस्या का समाधान जर्मनी की नई तकनीक ने प्रस्तुत किया, जिसने स्थायी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। 1910 में जर्मनी ने पोटाश का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की उपलब्धि हासिल की और विश्व युद्ध के दौरान अन्य देशों पर निर्भरता बढ़ाई। यह स्थिति अमेरिका के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो गई, जिसने अपनी स्वायत्तता की खोज को प्राथमिकता दी। इस स्थिति का सामना करने के लिए अमेरिका ने पोटाश के घरेलू स्रोतों की खोज के लिए अनुसंधान आरंभ किया। लेकिन 1963 में आई एक दुर्घटना ने पूरी प्रक्रिया को बाधित कर दिया, जिससे उत्पादन में गंभीर रुकावट आई। हालांकि एक नया पोटाश निकालने का तरीका विकसित किया गया है, जिसमें दबावयुक्त पानी का उपयोग होता है। यह प्रक्रिया पारंपरिक खनन विधियों से पूरी तरह भिन्न है, जिससे उत्पादन में न केवल दक्षता बढ़ी है, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव भी कम हुआ है। पानी का नीला रंग कॉपर सल्फेट के कारण होता है, जो पानी में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। यह विशेष रंग सूर्य की रोशनी को अधिक आकर्षित करता है, जो इस प्रक्रिया को और भी अधिक प्रभावी बनाता है। पोटाश को जमा करने में 6 से 8 महीने का समय लगता है, और यह प्रक्रिया पानी के वाष्पीकरण के साथ रंग बदलती है। अंततः यह सफेद क्रिस्टल के रूप में बाहर आता है, जो एक प्रक्रिया की शुद्धता और स्थायित्व का प्रतीक है।